Hello everyone, class 7th Heritage Maths exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है साइंटिफिक नोटेशन आल्सो, यानी साइंटिफिक नोटेशन का मीन्स होता है यानी 10 के पावर के रूप में हम नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ए दिया गया है 4651, क्लियर है। तो 4651 को 10 के पावर के रूप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे आपको बताया जाता है, यानी जो भी नंबर आता है उसे 1 से एबव और 10 से बिलो एक्सप्रेस करते हैं, यानी 1 से ज़्यादा हो और 10 से कम हो तो हम क्या करते हैं, डेसिमल का यूज़ करते हैं। जैसे 4 के बाद हम डेसिमल का यूज़ कर देंगे तो यहाँ पे 4 होल नंबर हो जाएगा और डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा वो क्या होगा, एज ए फ्रैक्शन होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 4 क्या है, ना तो 1 से कम है और ना ही 10 से ज़्यादा है, क्लियर है। अगर हम डेसिमल का यूज़ करते हैं तो डेसिमल को हम क्या मानते हैं, 1, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 यूज़ कर लेते हैं, क्लियर है। तो यदि 4651 को डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो 4.651 होगा इंटू 1000 होगा। 1000 को यदि पावर के रूप में एक्सप्रेस करना है, वो भी 10 के पावर के रूप में, तो हम 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। तो नंबर आएगा 4.651 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 3। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 4651 का। बी दिया गया है 241.67, यानी इसमें डेसिमल दिया है ऑलरेडी। किस में दिया गया है, डेसिमल। तो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 241 10 से ज़्यादा है। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल को हम क्या मान लेते हैं, 1, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0। तो 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, यानी 10 इंटू 10 यानी 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, क्लियर है। पहले यहाँ पे आए। अब हमें 24167 को बिलो 1 के नीचे नहीं आना है और नहीं 10 के ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद हम डेसिमल का यूज़ कर देंगे, क्लियर। देखिए फर्स्ट डिजिट के बाद यदि हम डेसिमल का यूज़ कर देंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 न तो 1 से कम है और नहीं 10 से ज़्यादा है। क्या करेंगे, इनटू का सिंबल यूज़ करेंगे, डेसिमल को 1 मान लेंगे, 4 डिजिट है, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे 100 ऑलरेडी दिया गया है डेनोमिनेटर के रूप में, तो 10 इंटू 10 इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि 10 की पावर के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतना पावर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2.4167 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 4, और बाई कितना हो जाएगा 10 पावर 2, क्लियर है। अब बाई का जो फॉर्म है 10 का पावर, उसे हम क्या ले जाते हैं, एज ए न्यूमरेटर ले जाते हैं। जब हम एज ए न्यूमरेटर उसे रखेंगे तो उसका पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो 2.4167 इंटू 10 का पावर 4 तो ऑलरेडी है ही है। अब डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर ले जाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी 10 का पावर कितना आ जाएगा 2। और आपको बताया गया है कि यदि बेस इक्वल होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड किया गया है 2.4167 इंटू 10 पावर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2। जब भी ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 होगा, यानी 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। यानी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2.4167 इंटू 10 पावर 2। सी दिया गया है 12 एंड 5 टाइम्स 0। तो पहले हम जीरोज़ को एक्सप्रेस कर लेंगे। तो 12 इंटू कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 के साथ 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स से यानी 10 का पावर कितना आ गया 5, यानी हो गया 10 का पावर 5, क्लियर। अब यहाँ पे आइए, 12 10 से ज़्यादा है तो इसमें डेसिमल का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट के बाद हम डेसिमल का यूज़ कर देंगे तो 1.2 आ जाएगा। यहाँ पे न तो 1 से कम है और न ही 10 से ज़्यादा है। और जब हम डेसिमल का यूज़ करेंगे तो डेसिमल मीन्स होता है 1 और डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो हो जाएगा 10, यानी
यदि 10 लिखा गया तो पावर 1 ऑलरेडी होता है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में यदि आता है तो सीधा सीधा -1 लिख दिया जाता है। पॉजिटिव में हम 1 नहीं लिखते हैं, फ़िलहाल आपको समझाने के लिए 1 लिख दिया गया है। तो 1.2 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 5। अब यहाँ पे बेस इक्वल हो गया, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 1.2 इंटू 10 पावर 6, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है 26, और यहाँ पे 0 है, 7 टाइम्स 0, तो 26 इंटू 1 के साथ 7 टाइम्स 0 हो जाएगा, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 26 क्या है, 10 से ज़्यादा है, इसे हम क्या करेंगे, डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे। जब 2 के बाद डेसिमल का यूज़ करेंगे तो ये जानते ही हैं कि डेसिमल को हम 1 मानते हैं, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 यूज़ करते हैं। क्लियर? तो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो एक 0 यूज़ हो जाएगा, तो यानी 10 का पावर 1 हो गया, इनटू यहाँ पे दिया ही गया है 10 पावर कितना है, कितने टाइम्स 0 है, 7 टाइम्स, यानी 10 का पावर 7 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे बेस इक्वल हो गया, पावर को ऐड कर देंगे, तो 2.6 इंटू 10 पावर 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ई दिया गया है 0.7। सबसे पहले तो हम डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो 7 बाई यानी 0.7 को हम एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं 7/10। कैसे लिखेंगे, डेसिमल को हम 1 मान लेते हैं, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0, यानी 7 बाई कितना हो गया 10, यानी इसका पावर 1 है। जब इसे एज ए न्यूमरेटर ले जाएंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 10 को कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाएंगे, तो इंटू का सिंबल यूज होगा। और यदि यहाँ पे पावर 1 है तो जब न्यूमरेटर के फॉर्म में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी 10 का पावर -1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 7 इंटू 10 पावर -1। एफ दिया गया है 0.001। अब इसके डेसिमल को हटाएंगे, क्योंकि ये 1 से कम है। डेसिमल हटाने का कारण क्या है, यदि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने ई में भी दिया है 0.7 अगर है तो वो 1 से कम है, और वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है, ना तो 1 से कम होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म, और ना ही 10 से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है? अब इसे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो डेसिमल को 1 मानेंगे, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स, यानी 4 जीरोज़, यानी ये हो जाएगा 10 का पावर 4, 1/10 पावर 4। क्लियर है? अब जब इसे न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाएंगे तो ये पावर जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 1 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा। जी दिया गया है 0.000052। इसे भी हम क्या करेंगे, एज ए फ्रैक्शन लिखेंगे, डेसिमल हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये 1 से कम है, तो डेसिमल पहले हटाएंगे, तो डेसिमल को 1 मानेंगे तो कितने ज़ीरो जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6 टाइम्स ज़ीरो जाएंगे। अब क्लियर है 52। अब 52 क्या हो गया, 10 से ज़्यादा हो गया। अब डेसिमल का यूज़ करेंगे 5.2, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल का यूज़ करेंगे, तो डेसिमल को हम 1 मान लेंगे, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतना 0, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा 1, और बाई यहाँ पे कितने टाइम्स ज़ीरोज़ है, 6 टाइम्स, तो 10 का पावर 6 हो जाएगा। अब इसे हम एज ए न्यूमरेटर ले जाएंगे। जब हम एज ए न्यूमरेटर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो 5.2 इंटू 10 पावर 1 और इंटू 10 पावर -6, यदि बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर को हम ऐड कर देंगे। जब भी हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6, यानी -6 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -5, यानी 5.2 इंटू 10 पावर -5, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। एच दिया है 0.00000641। क्लियर? यहाँ भी क्या है, डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस तो है ही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, और जबकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म किस में व्यक्त करना होता है, 1 से बड़ा और 10 से बिलो, 10 से छोटा। तो डेसिमल हटाएंगे तो 1, डेसिमल को 1 मान लेंगे, और उसके बाद जितना डिजिट होगा उतना ज़ीरोज़ यूज़ कर देंगे, यानी 11 टाइम्स ज़ीरोज़ आएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 641 आ गया, चूँकि 10 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद हम डेसिमल का यूज़ कर देंगे, यानी 6 के बाद हम डेसिमल का यूज़ कर देंगे, तो उसके बाद 2 डिजिट है 41, इंटू डेसिमल को 1 लेंगे,
और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना ज़ीरो का यूज़ करेंगे। बाई 10 का पावर 11 टाइम्स ज़ीरोज़ हैं। अब 100 को 10 के पावर 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। 6.41 इंटू 10 पावर 2 दिखाई गया बाई 10 पावर 11। क्लियर है। अब हमें डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर ले जाना है, तो 6.41 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -11। अब बेस इक्वल हो गया, तो 2 और -11 को ऐड कर देंगे तो 11 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, और 11 यहाँ पे निगेटिव है तो माइनस भी निगेटिव हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 6.41 इंटू 10 पावर -9। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।